हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से सीबीएसई क्लास 12th के मैथमेटिक्स में जो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे दोस्तों, उसका कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे आज। और आज हम ले रहे हैं चैप्टर एक्सरसाइज 10.4। ओके, आज हम लोग एक्सरसाइज 10.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। थोड़ा हिंट देंगे, फटाफट समझते चले जाइए। जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a plus b and a minus b, where vector a is given, vector a is equal to 3i plus 2j plus 2k, and vector b is given as I plus 2j minus 3k। सॉरी, ये भी 2k है। 3 2 2 1 2 minus 2। ओके, चलिए। तो फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ईच। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, इसके भी पैरेलल होना चाहिए और इसके भी पैरेलल होना चाहिए। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे। एट फर्स्ट let us consider vector p is given by a plus b. So a plus b, it means 4i plus 4j and 0k, it means no k part. So vector p is given like 4i plus 4j, but unit vector parallel to this, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस, इट मीन्स P के पैरेलल में यूनिट वेक्टर। सो अब हमें चाहिए P कैप, इट मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग P बोलेंगे। तो वेक्टर P कैप, इट मीन्स वेक्टर P अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर P। इसको आप बोलोगे ना, यूनिट वेक्टर अलोंग P बोलो चाहे यूनिट वेक्टर पैरेलल टू P बोलो, बात एक ही होगी। ठीक है ना। तो अब आप ये जानते हो क्या करना है। वेक्टर P, इट मीन्स 4i plus 4j and in the mod P, it means 4 square plus 4 square, और 4 कॉमन लीजिए तो यहाँ i plus j और यहाँ 4√2 आ जाएगा ना। तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये आंसर हो जाएगा I plus j by √2। I plus j by √2 ये होगा यूनिट वेक्टर पैरेलल टू a plus b हो गया। ये यूनिट वेक्टर पैरेलल टू a plus b होगा। ठीक है। एंड सिमिलरली you can find a unit vector parallel to a minus b. Just like let us consider vector q is equal to a minus b, then you can solve it. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड चेक करते हैं। क्वेश्चन थर्ड में दिया है, इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाई 3 विद आई। चलिए थोड़ा फिगर ड्रा करते हैं। ये होगा आई कैप, इसको जे कैप और इसको के कैप। तो कह रहा है कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब समझ जाइएगा कि अगर ये यूनिट वेक्टर है
तो इसका मतलब है कि मॉड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर है। तो मेक्स एंगल पाई बाई 3 विद आई, तो आई के साथ पाई बाई 3, इट मीन्स कि ये अल्फा की वैल्यू हो गई पाई बाई 3। ये डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन पढ़ाया गया था ना, उसी पे डिपेंड है, ध्यान रखिएगा। एंड पाई बाई 4 विद जे, इससे जो ये बन रहा है ये पाई बाई 4, इट मीन्स बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। एंड एक्यूट एंगल थीटा विद के के साथ एक्यूट एंगल हम इसको थीटा ले लेते हैं, तो ये गामा की वैल्यू हो जाएगी थीटा। देन फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। थीटा भी फाइंड करना है और वेक्टर ए का कंपोनेंट भी फाइंड करना है, समझिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले अगर कोई वेक्टर ए है जो कि अल्फा बीटा गामा अगर ये बना रहा है, तो थोड़ा अच्छे समझिएगा। अगर अल्फा बीटा गामा बना रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 आई के साथ, क्योंकि आप डायरेक्शन कोसाइन को पढ़े हो कि इफ एनी वेक्टर makes an angle alpha with x axis, beta with y axis and gamma with z axis, then cos alpha, cos beta, cos gamma is direction cosines of that vector. Okay, so let's begin to start find cos alpha, cos beta, cos gamma. So cos alpha cos pi by 3, it means cos pi by 3 60 degree, ये 1/2 होगा। And then cos beta is equal to cos pi by 4, it means 1/√2। cos gamma is equal to cos theta, I don't know, ठीक है, ये cos theta ही रहने दीजिए। लेकिन अब जरा देखिए, अगर ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हो इस समय ये डायरेक्शन कोसाइन है, ये डायरेक्शन कोसाइन है। और अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो इसको हम चाहें तो यम और यन अगर कंसीडर करेंगे, देन यहां पे लिखो लेट यल एम एन इज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो आपको एक रिलेशन बताया गया था, यल स्क्वायर यम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, याद है? दिस इज रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर। सो एल स्क्वायर इट मीन्स 1/2 स्क्वायर, एम स्क्वायर 1/√2 स्क्वायर एंड cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, सो 1/4 1/2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये 3/4 एंड cos स्क्वायर थीटा 1 minus 3/4, it means 1/4 and again cos theta is equal to प्लस माइनस 1/2, ठीक है। बट थीटा एक्यूट है, लेट थीटा इज एक्यूट एंगल, और अगर एक्यूट एंगल होगा तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन थीटा इज इक्वल टू π/3, ये भी 60 डिग्री आ जाएगा ना। ये तो थीटा मिल गया आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा। कि जो एंगल दिया था, एंगल के हेल्प से हमने एलिमेंट निकाला, डायरेक्शन कोसाइंस, और सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस विल बी इक्वल्स टू 1, ये होता है। बस इसका मैंने यूज कर लिया है, cos थीटा दे दिया। यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहोगे, प्लस माइनस अगर आ रहा तो किसको आप लोगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल चुका है कि एक्यूट एंगल है, तो अगर एक्यूट एंगल होगा तो नेगेटिव नहीं होता, cos थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू π/3 60 डिग्री आ जाएगा। लेकिन आगे एक और बात बोला है कि फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का कंपोनेंट्स क्या होगा,
ठीक है ना। वेक्टर ए का कंपोनेंट्स, इसको मैं हटाऊंगा, अब थीटा मैंने निकाल लिया है। अब वेक्टर ए अगर निकाला जाएगा, देखो हम डायरेक्शन कोसाइंस तो सब हमारे पास आ चुका है, तो डायरेक्शन कोसाइंस कंप्लीट अगर लिखा जाए तो ये भी कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 ये मिल चुका है। तो अब हम कह सकते हैं कि यल यम एन सच दैट एलिमेंट जो मिल चुका है ये हमको 1/2, 1/√2 एंड 1/2 ये एलिमेंट की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन कोसाइन है, ध्यान दीजिएगा, इस समय ये डायरेक्शन कोसाइन है। और आप जानते हो कि यूनिट वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो यूनिट वेक्टर इट मींस, देखो अगर कोई वेक्टर होता है तो जो मल्टीप्लायर होता है डायरेक्शन रेशियो होता है, लेकिन अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो जो मल्टीप्लायर होता है डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो अगर हम यूनिट वेक्टर ए अगर प्राप्त करना चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं यल आई प्लस यम जे प्लस एन के, जहां एलिमेंट जो है डायरेक्शन कोसाइन, ये एक कैप होगा तब, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर ये वेक्टर ए हुआ तब आपको लिखना पड़ेगा यल अपान क्या, यल स्क्वायर यम स्क्वायर एन स्क्वायर, या एम अपान इसके साथ आई लगेगा प्लस यम अपान इतना के साथ जे लगेगा और प्लस यन अपान इसके साथ के लगेगा। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। अगर यूनिट वेक्टर पूछता है तो जो मल्टीप्लायर होता है वो डायरेक्शन कोसाइन होता है, और अगर वो वेक्टर पूछेगा तो ये डायरेक्शन रेशियो होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब ये डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा, समझ गए। तो आपको कुछ नहीं करना है, एलिमेंट का मान बस यहाँ भरिए, आंसर मिल जाएगा। यूनिट वेक्टर आपसे पूछा गया है तो ये हो जाएगा 1/2 आई प्लस 1/√2 जे एंड 1/2 के। और अब आप इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम वगैरह लेके आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे जितना आएगा छोड़ लेना। यही आपसे पूछा गया था, उसका कंपोनेंट, तो कंपोनेंट ही मैंने बताइए जो 1/2, 1/√2, 1/2 कंपोनेंट ही एक प्रकार से, ये सब कंपोनेंट है, इस यूनिट वेक्टर का ये कंपोनेंट शो कर रहा है। ओके, क्वेश्चन को थोड़ा और समझने के लिए रिप्ले करके आप उसको एक दो बार कायदे से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन, अब आपका एक क्वेश्चन 5 देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन 5 बोल फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दिया हुआ है 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लैम्डा j एंड म्यू k इज इक्वल टू 0, देन फाइंड लैम्डा एंड म्यू 2, 6, 27, 1 लैम्डा म्यू। समझ में आ गया। इतना क्रॉस 0 दिया हुआ तो लैम्डा म्यू फाइंड करना। और आप जानते हो क्रॉस अगर इसका निकालना है, क्रॉस अगर निकालना है इसका तो कैसे निकालते हो, ये इक्वेशन है ये, तो यहाँ आई जे के कर लो, इसका मल्टीप्लायर 2, 6, 27 और इसका मल्टीप्लायर 1 लैम्डा म्यू विल बिकम 0। हो गया ना, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो जरा, तो आई का जो मल्टीप्लायर होगा ये फिनिश, तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा हो गया, माइनस जे कैप ये, और ये फिनिश होगा तो 2 म्यू माइनस 27 और प्लस के कैप अगर लोगे, ये फिनिश तो 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, देखो अगर ये 0 वेक्टर है ना, 0 वेक्टर है तो बारी बारी से इसका मल्टीप्लायर भी 0 होगा, इसका मल्टीप्लायर भी 0 होगा, इसका मल्टीप्लायर भी 0 होगा।
तो अगर ये जीरो वेक्टर है तो इसको बस इक्वेटिंग द या कंपेयरिंग मीन्स कि इसको अगर ये जीरो वेक्टर है तो यहाँ पे आप 0i 0j एंड 0k लिख सकते हो जीरो वेक्टर को। तो j का j के साथ कंपेयर कर जाओ, तो j का j के साथ कंपेयर करोगे, यहाँ माइनस j है वहाँ जीरो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0 देन म्यू इज इक्वल टू 27/2, ये आ गया म्यू की वैल्यू। और इसका भी कंपेयर कर दो तो 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये आंसर है आपका, ठीक है। ये लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू फाइंड कर लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। और एक क्वेश्चन एरिया पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस एबीसी। वर्टिसेस दिया हुआ है, ए का वर्टिसेस 1 1 2 है एंड बी वर्टेक्स जो है वो 2 3 5 है और सी वर्टेक्स जो है 1 5 5। ये तीनों वर्टेक्स दे दिया है। तो कह रहा है इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस इतना इतना इतना, ठीक है। देखो अगर वर्टिसेस दिया हुआ है, आपको मैंने बताया था कि अगर ये वर्टिसेस दिया हुआ है तो इसका मतलब कि OA की वैल्यू जो पोजीशन वेक्टर होगा इसको लिखोगे तो I प्लस J प्लस 2K, ओके। और अगर OB लिखोगे, OB का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ A, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B, देन 2I 3J एंड 5K and again OC is I plus 5J and 5K। OA, OB, OC मैंने निकाल लिया। और देखो अगर ये ट्रायंगल का एरिया निकालना, जैसे सपोज कि एक रफ फिगर में ऐसे ड्रा कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसको हम अगर A, B एंड C ऐसे मैंने लिखा है, तो OA, OB, OC का मतलब है कि अभी वो कहीं और है। ध्यान से देखो, O यहाँ है तो ये OA है, OB है और ये OC है, अभी ये निकाले हैं। लेकिन अब आपसे कहा जाए कि AB और AC निकाल लो, तब क्या करोगे? AB इज इक्वल टू OB माइनस OA, तो OB माइनस OA करोगे तो यहाँ आ जाएगा I प्लस 2J प्लस 3K। AB निकल गया। लेकिन अगर AB निकाले तो BC मत निकालो, AB निकाले तो AC, एक पॉइंट को जो है कॉमन कर दिया जाता है, क्योंकि अब ये हमको AB और ये वेक्टर निकालेंगे AC, ऐसे AB और AC। तो अब हम यहां से AC वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। AC वेक्टर अगर आप निकालोगे तो OC माइनस OA, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे, एक फिर 0 और ये 4J आ जाएगा और ये प्लस 3K आ जाएगा। तो AC निकल गया। अगर दो एडजेसेंट वेक्टर्स आपको मिल गए तो इस ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला आपको बताया गया है। क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका फार्मूला क्या बताया गया था? 1/2 मॉड AB क्रॉस AC। याद आ रहा है? अगर ये 1/2 नहीं करोगे तो ये एरिया पैरेललोग्राम का हो जाएगा, यानी कि इससे बनने वाला जो पैरेललोग्राम होगा, ऐसे बनाओगे पैरेललोग्राम, इसका एरिया निकल जाएगा। ये पैरेललोग्राम जो मैं डार्क कर रहा हूं इसका एरिया निकलेगा। अगर ये हाफ नहीं करोगे तो AB क्रॉस AC निकालोगे तो पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम का एरिया पूछेगा तो केवल मॉड AB क्रॉस AC करोगे, लेकिन ट्रायंगल का एरिया करे तो हाफ कर देना है आपको। समझ में आया? लेकिन अभी तक मैंने पहुंचाया है कि करना क्या है आपको, समझ गए? और अब हमें ट्रायंगल का एरिया चाहिए, मैंने फार्मूला लिख दिया। और आप कैसे निकालोगे? AB AC मैंने निकाल दिया और AB क्रॉस AC
ए बी क्रॉस ए सी निकाला, दो वेक्टर का क्रॉस निकालना अभी भी मैंने बताया था आपको। तो पहले ए बी क्रॉस ए सी के लिए फार्मूला लिखोगे यहाँ आई जे के। तो ए बी का वेक्टर ये है यहाँ 1 2 3, और यहाँ ये हो जाएगा ए सी वेक्टर 0 है, 4 है और 3 है। समझ में आ गया? आप इसको निकालो। पहले आई का मल्टीप्लायर अगर लोगे तो ये फिनिश 6 माइनस 12, ठीक है। माइनस जे करोगे तो ये फिनिश 3 माइनस 0, और प्लस के लोगे तो ये फिनिश 4 माइनस 0, और अब इसको सॉल्व करोगे तो -6i -3j और +4k, और इसका मॉड निकाल जाओ। ए बी क्रॉस ए सी का मॉड कितना हो जाएगा? √6 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, कितना आ गया? 30। उनसठ 59 आ रहा है क्या? 36 9 60 √61 आ रहा है, ठीक है। तो ये मॉड ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू √61, तो आप वहां से लेकर के वही वैल्यू इस फार्मूले में डाल देना बस। 1/2 √61, बस ये आंसर छोड़ दो, इतना स्क्वायर यूनिट कर सकते हो आप। समझ गए ना? देखो एरिया मतलब कि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से देता है, लेकिन कैसे आप उसको कंट्रोल करोगे, ये उस टाइप के क्वेश्चन था। समझ गए ना? तो ये क्वेश्चन अभी मैंने जो कुछ बताया आपको, ये एक्सरसाइज 10.4 से था, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको हिंट दे देते हैं आगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है। इसमें एक एग्जाम्पल है 27। एग्जाम्पल 27 पेज है 456, ठीक है। एनसीईआरटी बुक है सीबीएसई। हाँ, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, कह रहा है इफ 2 3 4 ये आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी। इसमें बोल रहा है कि 4 वेक्टर दिया हुआ, चारों वेक्टर जो है ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ओ ए ओ बी। ओ ए का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो इसको बोलेंगे आई प्लस जे प्लस के। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इट मीन्स ओ बी की जो वैल्यू है वो है 2i प्लस 5j, बस इतना ही, के नहीं है। और इसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दिया हुआ ओ सी, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 3k। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ डी इज गिवन बाय i माइनस 6j एंड माइनस k। चारों का पोजीशन वेक्टर दे दिया, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो ए बी सी डी के बीच का एंगल चाहिए, तो आप करोगे क्या? पहले ए बी सी डी निकालोगे ना। वेक्टर ए बी निकालने के लिए क्या करोगे? ओ बी माइनस ओ ए करो। ओ बी माइनस ओ ए कर, आई में से आई घटेगा तो केवल आई 2i माइनस आई बचेगा। 5j माइनस जे, तो ये आ जाएगा प्लस 4j आ जाएगा, और इसमें से सब्स्टिट्यूट हो तो माइनस के आ जाएगा। ओके, ए भी निकल गया।
अब ए बी सी डी वेक्टर निकाल लिया जाए तो सी डी मीन्स ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी माइनस ओ सी, तो आई तो -2i हो जाएगा, ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो -8j हो जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो प्लस k आ जाएगा। ठीक है, तो ये सी डी निकाल, ए बी और सी डी दोनों वेक्टर हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर निकालना, जैसे सपोज करो हम इसको वेक्टर ए मान लेते हैं और इसको वेक्टर बी लेट, ठीक है ना, तो वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालने के लिए आपको याद है कैसे बताया गया है, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय मॉड ए एंड मॉड बी। समझ में आ गया ना, तो वेक्टर ए अगर इतना है, वेक्टर बी इतना है, तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो बारी बारी से सारे वैल्यू। अभी हमको चाहिए ना कि ए डॉट बी कैसे आएगा, फिर मॉड ए मॉड बी कैसे निकलेगा, ये सब आपको पहले भी बताया जा चुका है, इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना भैया, ए डॉट बी निकाल लो, डॉट निकालने के बाद यहाँ रख देना है, मॉड ए मॉड बी निकाल के पूरा भरो, जो आएगा वो आंसर बताएगा आपको। तो देख लो भैया, अच्छा ए डॉट बी कैसे निकाल दो, इन दोनों का डॉट मतलब आई वाले का आई मल्टीप्लायर है, यानी कि 1 इंटू -2 अब प्लस 4 इंटू -8 अब प्लस -1 इंटू 1, तो ये -2 हो गया, -32 -1 सब माइनस ही आ रहा है क्या, 32 34 35 -35 आ गया ए डॉट बी। समझ में आ गया ना। अब मॉड ए डायरेक्ट लिखेंगे, मॉड ए मतलब इसका ये 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 7 16 17 18, और मॉड बी भी निकाल लो यहीं पे, तो 2 स्क्वायर 8 स्क्वायर 1 स्क्वायर 8 बटे 64 एक 65 और 65 और 4 69 ना। बस इसमें आप भर दो, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, अब इसमें आप सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई है -35, और मॉड ए है √18 और मॉड बी है √69, तो कुछ तो कैंसिल होगा नहीं, कुछ मिस्टेक कहीं हो रहा है क्या, -36 आ रहा ऊपर का ना, ये मॉड ए बी है, मॉड ए बी कितना आ रहा है, मॉड वेक्टर ए फिर 2 मॉड वेक्टर ए, ठीक है, मॉड में 36 ना 672 आ रहा है क्या, ये कुछ गलत हो रहा है, कैलकुलेशन गलत हो रहा है, देखो जरा, 32 1 2 ए डॉट बी निकालेंगे तो 2 1 जा 2 -2 32 1 35 आ रहा, मेरा कहाँ गलत हो गया जी, -36 आ रहा और 32, ये 2 आ रहा है क्या, यहाँ पे 2 कैसे बोल रहे हैं, कुछ मिस्टेक हुआ है, इसमें कर सब्ट्रैक्ट होगा, ओडी माइनस ओसी किए है ना, हाँ ये +2, ये +2 के आ रहा, सॉरी ये +2 के आएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये -2 आ जाएगा, तब ये 36 आ जाएगा, ये ठीक है।
और अगर ये गड़बड़ हुआ तो मॉड बी भी गड़बड़ हुआ होगा, यहाँ पे 4 आएगा तो कितना बढ़ गया 8/64 4 62। ठीक है, हाँ आप ठीक है। तो 53×9=18 3√2 आ गया और 6×36=72 6√2 आ गया। अब भरो आ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो अब a डॉट बी की वैल्यू आ गई -36, मॉड a है 3√2, मॉड b है 6√2, तो ये √2 आ जाएगा ना। तो -36/36 इज इक्वल टू -1 आ रहा है, और -1 की वैल्यू इसका मतलब cos थीटा -1 आ रहा है, और -1 किसकी वैल्यू होती है? cos थीटा में -1 ये 180 डिग्री की वैल्यू होती है ना, 180 डिग्री ना, देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 और पाई। और अगर पाई डिग्री का एंगल बना रहा है तो सोच लो कि अगर ए बी और सी डी इसके बीच में 180 डिग्री का एंगल है, अगर ये वेक्टर ए बी है, ए है, बी है, सी है एंड डी है, तो ए बी है और यहां से ये सी डी है, तो इसका मतलब यह है कि ये सारा कोलिनियर है। आगे बोला है कि प्रूव दैट ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर, तो भैया जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आप दिखा चुके हो तो कोलिनियर भी बन जाएगा। दोनों के बीच का पहले एंगल कैसे निकाला गया वो अच्छे से चेक कर लेना। आगे बोला है प्रूव दैट ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर वेक्टर, तो कोलिनियर का मतलब है कि 180 डिग्री मैंने एक ही लाइन पे पूरा प्रूफ किया हुआ, इसलिए कोलिनियरिटी भी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है ना। अब मिसलेनियस से एक दो क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। मिसलेनियस लगाइएगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा बताने लग दिख रहा है, हिंट दे देते हैं आपको। मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 10 से, मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 चैप्टर 10 का। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि वेक्टर दिया हुआ, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3k एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस के। ठीक है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर इतना। चलिए मान लेते हैं एक वेक्टर पी ये दिया हुआ है पैरेलल टू द वेक्टर, इसमें 2a माइनस बी प्लस 3c। समझ में आ गया। देखो अभी इस टाइप का क्वेश्चन उसे बताए थे आपको, लेकिन जरा हिंट समझ लीजिए। कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर इसके अलोंग चाहिए, इसके पैरेलल बोलो चाहे अलोंग बोलो, बात एक ही होती है। तो आपका काम क्या है, पी कैप चाहिए, तो पी कैप का मतलब वेक्टर पी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर पी, यही ना चाहिए। समझ में आ रहा है। लेकिन वेक्टर पी का मतलब है इन दोनों में से, आप जैसे ए है तो पहले 2a निकालो, अगर इतना है तो हम 2a अगर निकालना है तो सब में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2i प्लस 2j प्लस 2k। उसके बाद b है तो आप माइनस b फाइंड कर लो, तो माइनस 2i प्लस 2j, सॉरी केवल माइनस का मल्टीप्लाई करना है b में, तो ये प्लस j माइनस 3k आ जाएगा। और फिर 3c चाहिए, तो ये 3i माइनस 6j अब प्लस 3k, और अब तीनों को ऐड कर दो। वेक्टर p का मतलब ये सारा तीनों ऐड करते ही आपको मिल जाएगा।
तो 2i से 2i कैंसिल होगा, ये 3i मिलेगा, और 2 1 3 तो माइनस 3j मिलेगा, 3 से 3 कैंसिल, प्लस 2k मिलेगा। ये मिल गया वेक्टर p, और वेक्टर p मिल गया तो आपको पता है इसके अलोंग पैरेलल वेक्टर, इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर तो p कैप चाहिए, तो आपको p फार्मूला भर दो इसमें, 3i माइनस 3j प्लस 2k होल बाय वेक्टर p का मॉड निकाल दो यहाँ पे, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, बस सॉल्व कर जाओ, आंसर है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर बन जाएगा। आपके बुक में ये दिया हुआ, ये हमने कंसीडर किया हुआ, ऐसे कंसीडर करोगे थोड़ा सोच अच्छी बन जाएगी, आपको क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, चलिए इसके आगे सो द पॉइंट्स इतना 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 रेशियो सी। एक क्वेश्चन 8 देख लो, क्वेश्चन 8 में कह रहा है शो दैट द पॉइंट ए दिया हुआ है 1 -2 -8, पॉइंट बी दिया हुआ है 5 0 -2 एंड सी दिया है 11 3 7। कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स इतना और कोलिनियर, 1 2 3 पॉइंट है, इसको कोलिनियर प्रूफ करना है। तो अभी अभी बताए थे कोलिनियरिटी के लिए क्या किया जाता है। ये जो दिया है पहले, अगर पॉइंट दिया है तो ओ बी ओ सी दिया हुआ है, और उसके बाद क्या करोगे, ए बी बी सी सी ए निकाल लो। और अगर कोलिनियर प्रूफ करना है तो आपको पता है, बताए थे कोलिनियरिटी के लिए ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी अगर हो जाए तो ये कोलिनियर है। इसके पहले सब बताए हैं, अब यहाँ नया क्वेश्चन मिल रहा है तो ये मत समझो कि नहीं आएगा। कह रहा है फाइंड द रेशियो, आगे बोला है इसको कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी, यानी कि ये तय है कि जो बी है वो ए सी को डिवाइड कर रहा है। अगर ये ए सी है तो बी इसको यहाँ पे सपोज दैट कि यहाँ डिवाइड कर रहा, मान लिया जाए लैम्डा और म्यू के रेशियो में डिवाइड करता है। समझ में आ रहा है ना। तो एक्चुअल में हमें जो ओ ए की वैल्यू अगर लिखनी है, ध्यान दीजिए, ओ ए अगर ओ ए लिखना है तो क्या लिखोगे, आई माइनस 2j माइनस 8k, और अगर ओ बी लिखना है तो 5i और 0j है और माइनस 2k है, और ओसी वेक्टर लिखना है तो 11i प्लस 3j प्लस 7k। और अब आप जल्दी से ए बी निकाल जाओ। ए बी मीन्स कि मैंने बताया था ओ बी माइनस ओ ए, तो ये आ जाएगा 4i j प्लस 2j हो जाएगा, क्योंकि ये 2k के साथ घटेगा, ध्यान रखिएगा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस 6k आ जाएगा। ए बी के बाद अब एक काम करो, बी सी निकाल जाओ, कोलिनियर प्रूफ करना है आपको, ठीक है ना, कोलिनियर प्रूफ करना है। तो ए बी निकल गया, बी सी निकालो, बी सी इट मीन्स की ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी में से ओ बी आई तो ये आ जाएगा 10i प्लस 5j और प्लस 15k आ जाएगा। ठीक है, ए बी बी सी, और अब जरा ए सी निकाल लो। ए बी बी सी का मतलब ये होगा ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हमको दिखाना है, तभी ना कोलिनियर प्रूफ होगा। तो ए सी निकालो, ओ सी में से ओ ए घटाओ 11 माइनस आई। अभी क्या किए थे, गलत घटा दिए क्या, ओ सी माइनस ओ बी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना था, कुछ गलत हो गया ये।
BC निकाल तो OC माइनस OB करोगे तो 11 माइनस 5 6 आई और प्लस 3J प्लस 9K और ये OC माइनस OA करना है तो ये आ जाएगा 10I प्लस 5J प्लस 15K हो गया। बस अब आप ये चेक करो कि AB प्लस BC ये कितना आ रहा है। AB प्लस BC इन दोनों को ऐड करो तो 6 4 ये 10I आ गया और ये 5J आ गया और 15K आ गया, हो गया ना। और ये किसकी वैल्यू है, यही ना AC वेक्टर की वैल्यू है 10I 5J 15 के, देखो ये आ गया ना। तो बस लिख सकते हो hence it proves that all the given 3 points are collinear। ठीक है, क्योंकि आपको ये सब मिल चुका है कि इन दोनों का सम अप इसके इक्वल हो गया। सो इट प्रूव्स दैट ऑल द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, लेकिन इसी में एक और क्वेश्चन ज्वाइन किया, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिकअप किया हुआ है कि सो फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स AC, मतलब B जो है AC को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ इंटरनल रेशियो का फार्मूला आपको बताया गया है, उसी का मैं यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो अब या तो वेक्टर से निकालो या तो दूसरा भी मेथड है जो सेक्शन फार्मूला बताया गया उससे भी आप निकाल सकते थे, ठीक है। नहीं तो OA OB OC वाला जो फार्मूला बताया गया था उससे भी निकाला जा सकता है। जैसे मान लो अगर यहाँ O है, O होता तो ये OA है, OC है और ये OB है, ठीक है ना। इस पॉइंट को बोला गया है A की वैल्यू 1 माइनस 2 माइनस 8, B को बोला गया है 5 0 माइनस 2, ठीक है, और C को बोला गया है 11 3 7। तो अगर रेशियो निकालना है तो आपको याद होगा कि इन सब की जरूरत वैसे नहीं है, डायरेक्ट भी आप चाहो तो निकाल सकते। देखो मान लो अगर ये नहीं पता होता तो इसका रेशियो लैम्डा म्यू का रेशियो है, तो आपको फार्मूला याद है कि जब कोई एक पॉइंट A होता है, ये पॉइंट B है और इसका x1 y1 है और इसका x2 y2 है, तो x बार और y बार ये रेशियो अगर मान लो m और n का रेशियो है, तो याद है ना कि x बार को क्या लिखते हो, x बार को लिखते हो mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, याद है। और इसी तरह से y बार को क्या लिखोगे, my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। तो x बार y बार, और x बार की वैल्यू हमको पता है 5, y बार की वैल्यू पता है 0। और ऐसे ही अगर 3D में होता तो ये z बार भी निकालते हैं हम। अभी ये फार्मूला 2D का आप जानते हो, ये 2D का फार्मूला ये सब 9th वगैरह में पढ़ाया गया होगा आपको। ठीक है, तो अब अगर इसका यूज करोगे, देखो अब मैं यूज करने जा रहा हूं, अगर x बार इट मीन्स 5, ध्यान देना ये 5 हो गया, और इसके बाद mx2 मीन्स कि लैम्डा के साथ 11 लिखो, 11 लैम्डा प्लस μ1 अपान m प्लस n का मतलब लैम्डा प्लस म्यू। समझ में आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा अपान म्यू निकालोगे, लैम्डा अपान म्यू। अब जैसे कि दोनों साइड में अगर हम म्यू का से डिवाइड करें तो 11 लैम्डा बाई म्यू प्लस 1 और यहाँ पे लैम्डा बाई म्यू प्लस 1, और लैम्डा बाई म्यू को k कर दो तो यहाँ रेशियो निकाल लेगा, एक ही बार में निकल जाएगा, तुरंत निकलेगा यहीं से। तो आप इस बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाकी सब छोड़ दो, इसी में आ जाएगा। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 5 इज इक्वल टू 11k प्लस 1 अपान k प्लस 1, सॉल्व कर जाओ तो 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 11k प्लस 1
तो ये 6k इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू 2/3, यही रेशियो है, आंसर होगा। क्योंकि k की वैल्यू हमने किसको यूज किया, λ/μ यूज किया है, तो ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ये आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई जगह आपको इसका यूज करना है, इसका अप्लाई कई जगह करना है, इसलिए बिल्कुल सावधान रहिएगा, आज इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। अब वीडियो थोड़ा रिप्ले करके आप समझिएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा क्लियर किया हुआ है। चलिए कुछ और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, ये मिसलेनियस चैप्टर 10 चल रहा है ये। द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर गिवन, फाइंड द वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, चलिए बना लेते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसको लेकर पैरेललोग्राम बनाइए। मान लीजिए ओ ए है और ये बी है, तो कह रहा है, देखो बनाने से ना मतलब क्वेश्चन बहुत क्लियर होगा, आपको जो पूछ रहा क्लियरिटी मिलेगी। आपको एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, इट मीन्स कि एक वेक्टर मान लिया जाए यहाँ पे 2i - 4j, इसको वेक्टर ए मान लो और इसको वेक्टर बी मान लो, ठीक है। और आपको वेक्टर ए की जो वैल्यू दी गई है, एक वेक्टर ए दिया हुआ है 2i - 4j + 5k, और वेक्टर बी जो दिया हुआ है i - 2j - 3k, ठीक है। ये एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, यानी कि ये और ये एडजेसेंट साइड हो गया। आगे लेकिन जो पूछा, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल मतलब कि अगर ये मान लिया जाए डायगोनल है, ये डायगोनल है, तो भैया आपको ये पता होना चाहिए कि ये वेक्टर जो आप देख रहे हो, ये इन दोनों का पैरेललोग्राम मेथड से a + b ये शो करता है, ये रिजल्टेंट a और b का ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये जो डायगोनल मिलेगा ना, इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दो तो डायगोनल बता देगा। ये वेक्टर में आप 11th में पढ़े होंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर को पैरेललोग्राम मेथड से सॉल्व किया जाता है, और मैंने भी आपको स्टार्टिंग वीडियो देखिएगा, उसमें बताया है कि एक्चुअल में a + b कैसे फाइंड करते। तो a + b का मतलब इन इसका और इसका ये रिजल्टेंट है, और इस रिजल्टेंट वेक्टर को निकालना तो डायरेक्ट a + b आप कर दीजिए, तो यही डायगोनल वेक्टर, यही डायगोनल है। ये ध्यान, फिर से हमने p मान लिया, तो वेक्टर p का मतलब हो गया a + b। और आप ऐसे भी समझ लो, अगर ये वेक्टर b है तो ये भी वेक्टर b होगा ना। ऐसे करो, यहाँ से देखो, तो ये a है और b है, तो ये हेड टेल टू हेड, और इसके हेड पर इसका टेल, फिर और इसका रिजल्टेंट बना कि नहीं बना, ट्रायंगल मेथड से भी आप चेक कर लो। तो यही वेक्टर p है डायगोनल, तो डायगोनल पहले वेक्टर को निकालो तो a + b से निकलेगा, तो कितना आया 3i, और ये ऐड करो तो -6j, इसको ऐड करो +2k आ जाएगा। तो वेक्टर मैंने निकाले, इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए बोला है, तो इसका मतलब क्या हुआ, p कैप इज इक्वल टू वेक्टर p अपान मॉड ऑफ वेक्टर p। आप इससे निकाल सकते हो, कई क्वेश्चन बता चुके हैं इस वीडियो में, अब आप इसको निकाल सकते हो। समझ में आ गया ना। इसीलिए देखो फिगर बनाने से कितना क्लियरिटी हो गई, जहां पे जरूरत पड़े फिगर बनाओगे तो ज्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन। चलो इसी के आगे, हाँ क्वेश्चन 11 है, कह रहा है शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर
इक्वली इंक्लिन टू ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, मतलब कि जो इक्वली इंक्लिन्ड वेक्टर्स होते हैं, इक्वली इंक्लिन्ड का मतलब, ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, उसका डायरेक्शन कोसाइन पूछा है। इक्वली इंक्लिन्ड का मतलब आप जानते हो, हमने डायरेक्शन कोसाइन में समझाया था कि अल्फा बीटा, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल मेकिंग बाय a vector with x, y and z axis respectively, then cos alpha, cos beta and cos gamma is the direction cosines of that vector, होता है ना। तो वो अल्फा बीटा गामा इक्वल बोल रहा है, ये गिवन है, गिवन अल्फा बीटा एंड गामा ये सब इक्वल है। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल है, तो डायरेक्शन, अब अल्फा बीटा गामा इक्वल है, तो चलो हम इसको थीटा मान लें, थीटा से कर लिया जाए, से थीटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये तीनों इक्वल हुआ तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर, अगर इसका डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो इसका मतलब ये आ जाएगा cos थीटा एंड cos थीटा, समझ में आया। इसका मतलब ये L होगा, M होगा, N होगा, बट आप जानते हो, बट वी नो L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका यूज कर जाओ, और सब इक्वल है, ये सब इक्वल है, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। cos थीटा मतलब, अब अगर डायरेक्शन कोसाइन आपको लिखना है तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, cos थीटा cos थीटा cos थीटा, ये तीनों इक्वल आ रहा है, तो यहाँ लिखोगे प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस माइनस 1 बाई रूट, दिस इज योर आंसर। ये आपसे प्रूफ करने के लिए कहा था इस क्वेश्चन में कि अगर जो वेक्टर है वो तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लिन्ड है, तो तीनों को इक्वल करके बस हमने हेल्प लिया इस फार्मूले का, तो कोई भी एक निकलेगा तो वही तीनों इक्वल है ना, तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। और अगर इक्वली इंक्लिन्ड वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो पूछेगा तो सब 1 1 1 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो का मतलब मैं बता चुका हूं कि जो सब में कॉमन हो वो आप एलिमिनेट करो, तो जो बचेगा वो उसका रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो दोस्तों जितना क्वेश्चन मैंने बताया है लगभग हर टाइप का क्वेश्चन मैंने टच किया है, ठीक है ना, लगभग हर टाइप का क्वेश्चन मैंने टच किया है। और इस क्वेश्चन के आधार पर जितना मैंने बताया है, अब पूरा वेक्टर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये वेक्टर अलजेब्रा आपका यहाँ फिनिश हो रहा है। और नेक्स्ट अब हम लोग जब लेंगे तो चैप्टर 11 से स्टार्ट होगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। और दोस्तों मैं पहले बता चुका हूं कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का कितना इंपॉर्टेंस है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और ये पूरा सेक्शन फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।